एक धैर्यवान शख्स। यकायक युद्ध छिड़ गया खाड़ी में। अब चिंता होगी आपको खत्म हो रहे उस एलपीजी गैस सिलेंडर की। रोज रसोई जो बनानी है, मिलेगा क्या पेट्रोल डीजल मेरी गाड़ी के लिए? मिलेगा ना समय पर रासायनिक खाद मेरी बोई हुई फसल के लिए? क्या उपलब्ध होंगी सब्जियां अनाज बाजार में? और होंगे तो उनके दाम क्या होंगे? या फिर रात बिरात वो रेस्तोरां खुले होंगे? पिज्जा मंगवाने के लिए टीवी पे युद्ध की दिलचस्प खबरें देखते देखते लज्जत से खाने के लिए? कल को अर्थव्यवस्था का क्या बनेगा? फिक्र तो होगी ना गिरते हुए शेयर बाजार की और ध्वंस होती दिखती अपनी नेटवर्थ की। बताओ कितनी परवाह होती है ना आपको भी। उस वक्त दूर खड़ा होता है एक व्यापारी जहाज, निरा निशस्त्र। महीने भर से उमस तप्त युद्धजन्य पर्शिया की खाड़ी में बीचों बीच अप्रत्याशित लहरों पर हिचकोले लेता हुआ इंतजार में होता है वो। सिर पे आग उगलने वाली एक के बाद एक चलती मिसाइलें रुकने की, आसमान में कर्णभेदी आवाज करते प्रचंड गति से चलते उन लड़ाकों विमानों के थमने की, और आसपास बोए हुए समुद्री सुरंग के धमाके शांत होने की। देख रहा हूं मैं उस जहाज की मंकी डेक पर रात के घनघोर अंधेरे में खड़ा एक निशब्द धैर्यवान शख्स। शायद सोचता होगा कि ये गर्मीर रेगिस्तान से उसके ओर चलने वाली हवाएं मतलबी तो नहीं। हाँ, मुखिया है ना वो उस तैरते फौलाद गांव का कप्तान, खाड़ी युद्ध में फंसा हुआ, भीतर से टूटे उस गांव की सांसों की डोर संभालता हुआ। अक्सर जहाज युद्ध में अटक जाए तो पानी में सिर्फ एक विशाल तैरता लोह खंड ही नहीं अटकता, वहां अटकती है उस पर सवार इंसानों की सांसें। सांसों में अटकी आशाएं, आकांक्षाएं, परिवारों की जिम्मेदारियां। अटकी होती है दिन ब दिन बढ़ती हुई आपत्तियों के साथ बढ़ती जोखिम, और उस जोखिम के पीछे छुपा एक भीषण डर। चींकती रहती है हदें वहां नाविकों के इंसानियत की। उस वक्त वहां पानी पीना भी आसान नहीं होता, वो भी मिलीलीटर से नाप के हिसाब से पीना पड़ता है। कल के लिए कितना बचेगा ये सोचते हुए। ताजी सब्जी फल तो दूर, हफ्ते भर बाद कितना अनाज भंडार में बचेगा ये सोचते हुए उनको आज खाना होता है। संग बची कुची दवाइयों की एक्सपायरी डेट बार बार देखकर सूची बनानी पड़ती है। भगवान न करे कोई बीमार न पड़ जाए, कोई हादसा न हो जाए, ये होती है प्रार्थना। लाइफ बोट्स और फायर इमरजेंसी ड्रिल का जम के अभ्यास करते हुए मक्कम रहकर ऐसी परिस्थितियों से लड़ने की भी तैयारी रखनी पड़ती है। और उसी वक्त किनारों पे सुरक्षित बैठे हुए अनेकों के बेरहम सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं, अपनी परेशानियां भूलकर। जैसे कि जहाज अपने देश की बंदरगाह पर आने में इतनी देर क्यों हो रही है? रफ्तार कम क्यों है? इतना ज्यादा ईंधन कैसे लग रहा है? यकायक एक साथ इतने लोगों को छुट्टी क्यों देनी है? और जहाज मोड़ने का निर्णय पहले क्यों नहीं लिया? इत्यादि। अगर उस तैरते लोहे के गांव में बसे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने का फैसला कप्तान ले तो वो ठहराया जा सकता है जज्बाती, और अगर स्वीकार कर लिया जहाज कंपनी के मुनाफा देने वाले निर्णय तो वो कहलाएगा कमजोर। अगर थम जाए खाड़ी में तो डरपोक, और अगर सोच ले आगे बढ़ने की तो बेफिक्र। चलना पड़ता है उसे हवा में ऊंची बांधे व्यवसायिक कर्तव्य के तार पर, हवा में ऊंचाई पर बंधे रस्सी पर चलकर करतब करने वाले उन कलाकारों की तरह। उस वक्त संतुलन बनाए रखने के लिए होती है उसके हाथ में कस के पकड़ी हुई एक छड़ी, विवेक बुद्धि की बस। बहुत मुश्किल होता है यह बर्दाश्त करना जब चारों तरफ डेक पर खड़े हुए वो 20-25 लोग जिनका उस युद्ध से तिनके भर का भी लेना देना नहीं, उससे भगवान होने की उम्मीद रखते, अपने खामोश आंखों से रोज पूछ रहा करते हैं, सर
और कितने दिन? उस शख्स के मन में तब घूम रहा होता है एक निश्शब्द आक्रोश। मैं क्या बताऊं आपको, जबकि खुद भी अनजान हूं। मैं कोई ईश्वर तो नहीं इस युद्ध को रोक सकूं और आपको सुरक्षित रखने का वादा कर सकूं, लेकिन बाज दफा यह हकीकत भी बता नहीं सकता वो। उस घुटन को सहते हुए मन ही मन जानता है वो कि अगर कप्तान ही टूट गया कभी तो जहाज भले तैरता है समुंदर पर, मगर उसके खलासी डूब जाएंगे निराशा की गहराइयों में, और वही अंधेरी गहराइयों में जल समाधि ले लेगी उनके घर की चौखट पर आंखें गड़ाए राह तकते उनके अपनों की आशाएं। इसलिए उसे खड़ा रहना है शांत स्थिर उत्तर दिशा में चमकते उस ध्रुव तारे की तरह, जिसने सदियों से न जाने कितने नाविकों को राह दिखाई और हौसला दिया। क्या तुम्हें भी दिखता है वो उस जहाज के मन की डेक पर रात के घनघोर अंधेरे में खामोश खड़ा एक धैर्यवान शख्स, एक धैर्यवान शख्स।